हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल बनाने की विधि आज किस वीडियो में हम जानेंगे। और ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो आपसे पूछेगा एथिल एल्कोहल बनाने की विधि तथा इसके रासायनिक गुण के साथ इसका उपयोग भी लिखिए। सिंपल सा अगर बात कहें तो बनाने की विधि जब पूछता है, अब 5 नंबर वाला टॉपिक है ही, तो बनाने की विधि पूछेगा तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग तीनों आपको उसके साथ ही लिखना है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे जी। तो चलिए जी, तो हम जानेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH बनाने की विधि। तो अब हम जान लेते हैं कि एथिल एल्कोहल बनाने की विधि क्या है। तो सिंपल सी विधि है। हम आपको एथिल एल्कोहल बनाने की 2 विधियां बताएंगे। पहला आपको यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, क्या रहा है कि जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है। मतलब आपने समझ लिया, हमने सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड लेना है, उसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन करा देना है। जैसे हम कराएंगे तो हमें एथिल एल्कोहल मिल जाएगा। तो देख लेते हैं जी। सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड हम लेंगे तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। यही होता है ना एथिल ब्रोमाइड। 2 कार्बन है तो एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड हमने ले लिया। कह रहे एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ हम जल अपघटन कराएंगे। सिल्वर हाइड्रोक्साइड क्या होता है, AgOH होता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया। एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराएंगे। अब इसका हम क्या कराते हैं, जल अपघटन। तो जैसे ही हम इसका जल अपघटन कराते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से Ag निकलेगा। तो ये AgBr ये साइड प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर पहले निकल जाएंगे। तो ये मैंने AgBr ये हमने लिख दिया। सिल्वर ब्रोमाइड ये पहले ही बाहर निकल गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, C2H5OH बचा ना, तो यही हम लिख देंगे C2H5OH। ये C2H5OH ही क्या है, यही तो है एथिल एल्कोहल। क्या है जी, यही है एथिल एल्कोहल। तो यही तो हमें बनाना सीखना था ना, C2H5OH यही तो है एथिल एल्कोहल। तो आपको समझ में आ गया। ये हमने इस तरीके से समझाने के तरीके से हमने ये किया है, ऐसे नहीं कि आपको एग्जाम में ऐसे नहीं दिखाना है जी। बात समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड है, ये क्या है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये है एथिल ब्रोमाइड, ये क्या है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो बात आप समझ गए होंगे। तो हमने केवल यहाँ पे ऊपर वही बात लिखा है कि जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराते हैं तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। वही बात हमने लिखा है, एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराते हैं, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। बात आप समझ गए। इतनी बात पहले विधि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हमें एक ही विधि लिख देंगे तो भी हमें फुल नंबर मिलेंगे, बट 2 विधि लिख देते हैं तो और बेटर रहेगा जी। समझ गए ना, बेटर रहेगा। तो एक और विधि हम जान लेते हैं जी, क्या पता हम कभी भूल जाएं तो हमें दोनों में से एक तो याद रहेगा ना। दूसरा होता है कि दूसरा विधि है कि जब एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एथिल ब्रोमाइड हमें मिलता है। तो जब हम एथिल एसीटेट को, ठीक है ना, जब हम एथिल एसीटेट को ले लेते हैं CH3COO C2H5, ये क्या है, हमारा एथिल एसीटेट है। ये क्या है, एथिल एसीटेट। तो इसको मैं नाम लिख दे रहा हूं, एथिल एसीटेट। तो ये हमने एथिल एसीटेट ले लिया।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराते हैं, एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है जी, तो हमें सिंपल सा यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से देखिए, यहाँ से केवल हमें यहाँ से जो Na है, ठीक है ना, ये Na मतलब मैं ऐसे में आपको बताऊं, यहाँ से C2H5, ठीक है ना, यहाँ से C2H5 और यहाँ से OH, ये दोनों पहले बाहर निकलेंगे, तो ये हम लिख दिए C2H5 और OH है, तो ये हमने OH लिख दिया, तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा अब हम क्या बना, CH3COO, ठीक है ना, CH3COO Na, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे केवल Na बचा है, इधर क्या CH3COO बचा है, तो CH3COO Na बचा है, तो ये हम लिख देंगे CH3COO Na, तो ये हमारा मिल गया जी, ठीक है। तो अब हम नाम यहाँ पे चाहें तो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक, ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, एथिल एल्कोहल है, तो ये हमारा एथिल एल्कोहल बन गया जी। तो हमने केवल आपको यही बताया था कि जब एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है जी, हमें मिल जाता है एथिल एल्कोहल। तो बात आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी, ले लिए होंगे, ठीक। अब हम जान लेते हैं कि एथिल एल्कोहल का भौतिक गुण क्या होता है, ठीक है ना, तो इसका हम भौतिक गुण जान लेते हैं जी, एथिल एल्कोहल का भौतिक गुण। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट भौतिक गुण लिख दिया है, सिंपल सी है। पहला कि इसका भौतिक गुण है, मतलब ये जो एथिल एल्कोहल होता है यह रंगहीन होता है और ज्वलनशील होता है, जलनशील होता है मतलब जलता है और द्रव होता है। मतलब एथिल एल्कोहल पहली तो रंगहीन होगा, दूसरा ज्वलनशील होगा मतलब जलेगा, और किस अवस्था में होगा, तो द्रव अवस्था में होगा, तो ये लिखा गया रंगहीन व ज्वलनशील द्रव होता है, ठीक है ना। अगला है इसमें विशिष्ट गंध होती है, एथिल एल्कोहल में एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तीसरा, ये स्वाद में कैसा होता है, तीखा होता है, एथिल एल्कोहल स्वाद में कैसा होता है, तीखा होता है। अगला ये उदासीन होता है, ठीक है ना, इस पर कोई भी चार्जेस नहीं होते, ये उदासीन होता है, समझ गए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुण। देखिए रासायनिक जो गुण होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जी, तो रासायनिक गुण हमें भूलना बिल्कुल भी नहीं है और इसको बिल्कुल हमें लिखना होता है, ये याद रखेंगे। इसको आप सोचे कि भौतिक गुण लिख दिया, रासायनिक गुण ना लिखे चल जाएगा काम, तो नहीं चलने वाला जी। तो 3 इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला है सोडियम से क्रिया। रासायनिक गुण का मतलब होता है ना कि ये जो एथिल एल्कोहल है इसकी क्रिया अगर हम अलग अलग पदार्थों से कराते हैं तो क्या हमें मिलता है, वही बात जी। तो अगर हम सोडियम से क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, तो ले लेते हैं जी। पहले हम एथिल एल्कोहल ले लेंगे, तो हमने यहाँ पे ले लिया एथिल एल्कोहल, तो C2H5OH, ये हमने एथिल एल्कोहल ले लिया। इसको हम सोडियम से क्रिया करा देते हैं, तो हम अगर सोडियम से क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, तो केवल यहाँ से जो ये H आपको दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोजन है, ये बाहर निकल जाता है। तो ये बाहर निकलेगा तो बात को ये समझने वाली बात है कि अब बाहर एक तो हाइड्रोजन इस प्रकार तो निकलेगा नहीं, तो इस तरीके से हम हाफ H2 लिख सकते हैं। हाफ H2 का मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन है नवजात हाइड्रोजन, जिसको हम हाफ H2 लिखते हैं। एक हाइड्रोजन का मतलब केवल हम इस तरीके से H नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने हाफ कर दिया आगे कि जो H2 है उसका आधा है, तो H2 का तो आधा H ही होता है ना, तो इस तरीके से हम लिखेंगे, अणु के रूप में हम लिखते हैं जी, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। उसके बाद अब क्या बचा, C2H5Na बचा ना, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे C2H5Na, तो ये क्या बन गया, ये सोडियम एथॉक्साइड बन गया। तो ये हम लिखना चाहें तो हम
एक और चीज़ मैं भूल गया, C2H5 यहाँ पे O भी है ना, उसके बाद Na है, तो यहाँ पे हम O भी लिखेंगे, C2H5O Na। तो ये सोडियम एथॉक्साइड बन गया, तो इसका नाम क्या होगा, हम लिखेंगे सोडियम एथॉक्साइड। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब हम एथिल एल्कोहल को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है जी, हमें सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम क्रिया कराते हैं, तो सबसे पहली बात तो हम इस पर, अच्छा एक और बात है जो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर केवल हम इसी प्रकार लिखेंगे, क्या हम कुछ ऊपर लिखेंगे नहीं? तो मैं आपको बता दूं, केवल आप रासायनिक समीकरण भी लिख देते हैं 100% फुल नंबर मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि इसको पहले आप हिंदी में लिखें कि जब एथिल एल्कोहल को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड मिलता है, इतना लिखने के बाद ये नीचे समीकरण लिखें। आप लिख सकते हैं, गलत नहीं है, 100% सही है, बट आप समय बचाना है हमें, तो ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपको फुल नंबर ही मिलेंगे। तो हमें ऐसे ही केवल लिख देना है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया, तो देखिए सबसे पहले एथिल एल्कोहल ले लेंगे, तो इसका सूत्र होता है C2H5OH। ये हमने एथिल एल्कोहल ले लिया, इसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे। अच्छा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या, संरचना क्या होती है, RMgBr, यही ना होता है जी। R के जगह पर हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, इस प्रकार हम कोई भी एल्केन को ले सकते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं जी, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ले लिए C2H5MgBr, ये क्या हमने ले लिया है, ये एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कह सकते हैं। ये एथिल है, 2 कार्बन है, तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कह सकते हैं। तो जब एथिल एल्कोहल को एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो अब हमें क्या मिलता है जी, जैसे ही हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, चलिए मैं यहाँ से आता, यहाँ से केवल हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से केवल हाइड्रोजन, और यहाँ से ये C2H5 ये निकलेंगे। तो देखिए कार्बन 2 मात्रा में है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कार्बन 2 मात्रा में है, तो कार्बन को हमने C2 लिख दिया, ठीक है। कार्बन 2 है तो कार्बन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 5, यहाँ पे 1, 6 हो गए ना हाइड्रोजन, तो C2H6 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो एक तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया जी। उसके बाद अब बचा क्या, C2H5OMgBr, यही ना बचा जी। तो यही बात हम फिर से लिखेंगे कि C2H5OMgBr, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। मैं एक बार देख लूँ दिखाई दे रहा है या नहीं, Mg तक दिखाई दे रहा है, Br चलिए दिखाई दे ही रहा होगा, Br तक दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमारा 2 प्रोडक्ट मिल गया है, एक C2H5OMgBr जो कि यहाँ पे, एक हमने यहाँ पे केवल हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया है, तो C2H6 हमें बन गया है जी, ठीक है ना। तो इतना हमारा हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एथेन कहते हैं। तो ये हमारा एथेन बन गया, ये आप लिख लेंगे। इस वाले को आप क्या कहेंगे, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, तो इस वाले को क्या कहेंगे, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैं लिख दे रहा हूँ एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। याद रखेंगे केवल रिएक्शन आप लिख रहे हैं तो आपको मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम भी नीचे लिखना होगा, ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको कह दिया। अगला आता है एसिटिक अम्ल से क्रिया। अब जब हम एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, तो हम ले लेंगे सबसे पहले एथिल एल्कोहल को लेंगे जो होता है C2H5OH।
तो ये हमने क्या ले लिया, C2H5OH मतलब एथिल एल्कोहल को हमने ले लिया है। अब एसिटिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये क्या है हमारा, एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल का हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम सिंपल से इसको किसके उपस्थिति में तो याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सांद्र NaOH के उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। तो जब हम ऐसी क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा जी, हमें सिंपल से, तो जब हम क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है, सिंपल सा कुछ नहीं होता है। यहाँ से हमारा OH और यहाँ से एक H, ये साइड में H दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से OH यहाँ से H निकलता है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन हो गए तो H2 हम कहेंगे और एक O है तो O कहेंगे, तो H2O। तो ये हमारा सबसे पहली बात तो साइड प्रोडक्ट के रूप में मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ -H2O। तो ये माइनस के रूप में हमने लिख दिया, मतलब ये उत्पाद बाहर निकल गया। H2 है तो H2 और O ये निकल गया। तो जब इतना निकल गए, ये वाला हमारा एक निकल गया O और यहाँ से एक H निकल गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, तो देखिए CH3COO इधर ये बचा, इधर C2H5 बचा, यही ना केवल बचा जी। तो हम लिखेंगे CH3COO C2H5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CH3COO C2H5। तो ये हमारा मिल गया जी, ठीक है ना। तो ये हमारा मिल गया है, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। तो ये एथिल एसीटेट है। ये क्या है भैया, ये है एसिटिक अम्ल। तो बात आप समझ के होंगे, ये आपको लिखना अनिवार्य था, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। चलिए जी ले लीजिए, ठीक, चलिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अगला अंतिम हमारा आता है उपयोग। उपयोग लिखना इंपॉर्टेंट है, तो उपयोग आप देख लेते हैं। 3 इसका उपयोग है, सिंपल सा 4 उपयोग लिख लेते हैं, अच्छी बात है। पहला आता है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, दूसरा होता है कार्बनिक विलायकों के रूप में, तीसरा होता है शराब के निर्माण में, ठीक है ना, और चौथा होता है मोटर और जहाज के ईंधनों के रूप में, मतलब फ्यूल के रूप में, ठीक है, इतना। और चौथा एक और आप लिखना चाहें, 5वां तो लिख सकते हैं कि प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, ये किसी भी प्रोडक्ट के नीचे आप उपयोग में लिख सकते हैं। बात आप समझ गए हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था, जो कि अब ये कंप्लीट होता है। तो एथिल एल्कोहल के बारे में आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी, आपको इन्फॉर्मेशन है वो हमने देने का प्रयास किया है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। तो यदि आप इन सभी का अच्छे तरीके से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीक्वेंस वाइज अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए क्लिक कीजिए और चैप्टर वाइज अपनी स्टडी कीजिए। सबसे खास बात कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे तीनों में ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएँ होंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या PDF नोट्स होंगे फ्री में, वो सब वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।